अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जनाब, अमेरिका में इन दिनों इंतखाबात के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है और सदारती उम्मीदवार अपनी रैलीज करके अपने तमाम मंशूर के हवाले से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हालिया एक वाकया पेश आया है, हफ्ते की शाम का ये वाकया है और उसमें हुआ यह है कि ट्रंप ने अपनी एक रैली कंडक्ट की थी पेंसिल्वेनिया में ही, जहां पर वो रैली से खिताब करे थे और इसी दौरान उन पर एक कातिलाना हमला हुआ। इस कातिलाना हमले में वो तो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन उनके एक चाहने वाले, उनके एक फैन जो उनके सपोर्टर थे, उनका कत्ल हो गया। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो हमलावर था, जो लड़का हमलावर था, जिसकी डिटेल्स आगे जाके वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी कत्ल कर दिया गया है। तो यूं मजमूई तौर पर 2 अफराद कत्ल हुए हैं और 2 शदीद जख्मी भी हैं। ये ताज़ा तरीन इत्तलात है जो भी अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस वाक़े को बहुत ही क्रिटिकल एंगल से भी देखना होगा, क्योंकि अब तक जितनी भी वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोई भी डिटेल्स एज सच नहीं ऑन रिकॉर्ड लेकर आ रही। हुकूमती सतह पर कोई भी चीजें शेयर नहीं की जा रही, लेकिन डिफरेंट टीवी चैनल जो है वो डिफरेंट चीजें क्लेम कर रहे हैं। खास तौर पर अटैक करने वाले लड़के के हवाले से डिटेल्स जो शेयर की गई हैं वो ये है कि वो लड़का उसी हमला, जहां पर ये हमला हुआ है, जहां पर ये रैली कंडक्ट की गई थी, उसी जगह से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर रहता है। और इसके साथ साथ ये कि उसकी उम्र महज अभी 20 बरस है और 2022 में ही उसने अभी हाई स्कूल अपना कंप्लीट किया है, जिसका नाम शो किया जा रहा है मैथ्यू के नाम से, थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जिसका नाम शो किया जा रहा है। अभी तक ये डिटेल्स उसके हवाले से सामने आई हैं। हाई स्कूल अभी पास करने वाला लड़का जिसकी उम्र महज 20 बरस है, वो अमरीकी सदर जो कि इंतखाबात में अभी खड़ा होगा, वो उसका उम्मीदवार है, उस पर हमला करता है और 3 से 4 गन शॉट्स जो हैं उसकी जानिब से किए जाते हैं। अब ये सारी की सारी अभी तक जो डिटेल्स गैदर की गई हैं इस इंसिडेंट के हवाले से वो हैं। और इसके साथ साथ अभी जब उस लड़के के बाप से भी बात करने की कोशिश की गई है तो उसने बात करने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि वो पहले सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बात करेगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि उसके लड़के के, उसके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था और उसने ये सब क्यों किया है। अभी तक उसने कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं की। लेकिन जितने लोग वहां पर मौजूद थे, उस रैली के अंदर गैदर्ड थे, उनकी जानिब से कुछ आई विटनेस भी हैं, कुछ उनकी जानिब से कुछ डिटेल्स सामने आई हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। कि वहां पर क्लेम कर रहे हैं कुछ लोग कि ये जो लड़का है जो बिल्डिंग पे दूर खड़ा हुआ था, अब ये मैप भी आपके साथ में शो कर देती हूँ, यहाँ पर तकरीबन 100 फीट्स का ये फासला बन रहा था और वो लड़का एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर रहा था कंटिन्यूअसली। अटैक करने से पहले की बात है कि लोगों ने उसको विटनेस किया। लेकिन कुछ लोग इस चीज को थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हो जो उस वक्त उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह जंप करके अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। गेटी इमेजेस की जानिब से ये पिक्चर भी जो है वो शो की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि कुछ मीडिया चैनल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि वो लड़का वहीं पर उसको मार दिया गया है, जो कातिल था, जो हमलावर था, उसने वहीं पर उसको शूट करके मार दिया है। तो ये पिक्चर होपफुली उसकी हो सकती है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है एज सच। लेकिन इस पूरे वाक़े में अगर हम चीज़ों को जोड़ें, ताने बाने को जोड़ने की कोशिश करें, तो जहां पर ये इंतखाबात के हवाले से रैलीज कंडक्ट हो रही थी और जहां पर हम कहते हैं कि FBI, सीक्रेट एजेंसीज, अमेरिका की सिक्योरिटी नंबर 1 है और वो बहुत ही एक सिक्योर किस्म की कंट्री है, और ऐसे में एक ऐसा उम्मीदवार जो पहले सदर भी रह चुका है अमेरिका का और आगे भी इंतखाबात लड़ने जा रहा है, तो ऐसे में उसकी सिक्योरिटी, उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ हो जाना, तो ये उसकी सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर जाहिर है तनकीद कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, अमेरिका की, जो अमेरिकी हैं, रेजिडेंट है वहां के, अमेरिकी शहरी हैं। और दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी हैं, हो सकता है कि उनका ताल्लुक एक ऑपोजिट पार्टी से हो, वो जो बाइडेन की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके सपोर्टर्स हों, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये एक पूरा प्लान किस्म का पूरा इंसिडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 20 साल का लड़का चूज किया जाए इस मिशन के लिए कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाना है या उसको कत्ल करना है। तो ये एक साजिश तैयार की जा सकती है, कहा जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है, या फिर ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ ये भी र्यूमर्स है कि हो सकता है कि ये उनकी अपनी बनाई हुई एक चाल हो। कि ये कैसे हो सकता है कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जहां पर लोग मर भी गए हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड भी हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ राइट ईयर के ऊपर अपर जो पार्ट है उनके कान का, वो जख्मी हुआ है
और वहां से खून निकला और उसके बाद उनको हॉस्पिटल से बाद में डिस्चार्ज भी कर दिया गया था और उन्होंने कहा था ही इज परफेक्टली फाइन, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। और अगर आपने ये वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर, तो एक चीज बड़ी काबिल जिक्र है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि जब हमला हुआ था तो उसके 30 से 40 सेकंड तक वो नीचे थे, उनके जितने भी गार्ड्स थे और जो उनकी सिक्योरिटी की टीम थी उन्होंने उनको पकड़ा और वो नीचे लेकर गए जहां पर वो स्पीच कर रहे थे, ऑलरेडी लोगों से मुखातिब थे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड के बाद वो वहां से उठते हैं, हम उनको देखते हैं कि उनका चेहरा, उनके चेहरे पर खून है, ट्रम्प क्योंकि जख्मी हुए थे, मैंने बताया कि उनके कान का अपर पार्ट वहां पर इंजर्ड हुआ था, वहां से गोली छूकर गुजर गई शायद। तो उसके बाद वो उठते हैं और अपनी सिक्योरिटी की टीम से कहते हैं कि उनको बात करनी है, वो बात करते हैं, हाथ हिलाते हैं और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और इसी दौरान नारेबाजी भी होती है, लोगों की तरफ से क्लैप किया जाता है, उनको चीयर किया जाता है, उनका हौसला भी बढ़ाया जाता है और उसके बाद फौरी तौर पर उनको वहां से रेस्क्यू करके गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। तो इस दौरान एक चीज बड़ी समझने की चीज है कि इतना सीरियस एक वाकया पेश आया है, मतलब एक अटेम्प्ट हुई है ना, एक असैसिनेशन की अटेम्प्ट हुई है, तो ऐसे में ऐसे हालात में हुई है जहां पर अभी इंतखाबात की गहमा गहमी है, डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हैं, खासतौर पर सदारती उम्मीदवार जो हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, अपना मंशूर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब कैसे हो सकता है, ये समझ से बाहर है। और ट्रम्प की सिक्योरिटी आपको पता है, चाहे वो हो हुकूमत में या नहीं हो, उनकी सिक्योरिटी कोई नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं होती। तो ऐसे में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी गलती संगीन किस्म की कि उनकी जान जा सकती है या उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑल दो के सिक्योरिटी एजेंसीज FBI की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई थ्रेट मौजूद नहीं था और अभी भी कोई थ्रेट मौजूद नहीं है, चीजें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन दिमाग ये समझने की वो नहीं रखता कि ऐसा हो कैसे सकता है। और अगर ऐसा हो भी सकता है, अगर ऐसा हुआ भी है, तो उसके हवाले से इतने घंटे गुजरने के बाद अभी तक कोई डिटेल्स ऑफिशियली शेयर नहीं की गई, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये जो एजेंसीज हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो भी तनकीद की जद में है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना उस लड़के के हवाले से जिसको कत्ल कर दिया गया जो कि हमलावर भी था, और ना इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से, ना इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कोई भी बात अभी तक नहीं की गई, इतने घंटे गुजरने के बावजूद भी। इस पॉइंट जो है यहाँ पर नोट करने का वो ये है कि हो सकता है कि ये हमला, क्योंकि बहुत से लोग इस पर बात भी करें कि उनकी तरफ से खुद ही अपने ऊपर करवाया हो। आपको पता है सिंपैथी का जो एक एलिमेंट होता है ना, वो खास तौर पर इलेक्शन के अंदर वो बहुत 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 काउंट करता है। और उससे पहले ट्रम्प के ऊपर एक सीरियस किस्म के एलिगेशंस भी थे, उनके केसेस भी चल रहे थे, ट्रायल भी हो रहा था उनका। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दैट सारी की सारे जो सिनेरियोज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ इशारा भी देते हैं कि हो सकता है ये जो अटेम्प्ट करवाया गया है अपने ऊपर हमले का, ये एक ड्रामा हो, कोई साजिश हो, सो दैट वो लोगों की सिंपैथीज गेन कर लें और एक मर्तबा फिर अमेरिका के सदर बन जाएं। ये एक पॉइंट है जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये वाकया बिल्कुल सच्चा भी हो सकता है, ये हमला बिल्कुल एक्चुअल भी हो सकता है कि खुद ही ऐसा कुछ किया उस लड़के ने, या फिर उसको किसी ने कहा हो। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि देखें अब वो लड़का जिसके जो अटेम्प्ट कर रहा था, जो असैसिनेशन के अटेम्प्ट कर रहा था, उसका खुद का भी मर्डर हो गया, उसको मार दिया एजेंसीज ने। तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी कहां से, कैसे होगी, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा कुछ वक्त गुजरने के बाद। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी इस हमले के हवाले से क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमेशा की तरह आप आकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।